बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो कॉलम के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है पाकी और पलीदी। कहते हैं कि किसी गांव में एक कुत्ता कुएं में गिर के मर गया। चूँकि गांव में वो वाहिद कुआं था और लोग उधर से पानी लेते, उसी कुएं के पानी से कपड़े धोते, इसलिए लोग भागे भागे अपने इलाके के मौलवी साहब के पास गए, जो इलाके के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, और उनसे सवाल किया कि हजूर, हम कुएं को साफ़ किस तरह करें, पाक किस तरह करें। मौलवी साहब ने फरमाया, आप लोग कुएं से 40 बाल्टियाँ निकाल के फेंक दें, कुआं पाक हो जाएगा। एक दो दिन के बाद गांव वाले मौलवी साहब के पास वापस आए और बोले, हुजूर, पानी तो वैसे का वैसा ही है, बल्कि अब तो उसमें बदबू भी आनी शुरू हो गई है और उसका जायका भी इंतहाई गलीज किस्म का हो गया है। आपके हुक्म के मुताबिक 40 बाल्टियाँ हमने पानी की निकाल के फेंक दी थी, लेकिन फिर क्यों अभी तक सफाई नहीं हुई? मौलवी साहब ये बात सुन के बोले, क्या आप लोगों ने कुत्ते को भी निकाला था, या वैसे कुत्ता पानी के अंदर ही था और आप बाल्टियाँ निकाल के फेंकते रहे? इस पर सब गांव वाले यकजबान बोले कि हजूर, आपने बाल्टियाँ निकालने का कहा था, जो हमने निकाली, आपने कभी भी कुत्ता निकालने की बात नहीं की। तो भाइयों, हम भी अजीब लोग बन गए हैं, सीधी सादी बातें नहीं समझ पाते या समझ कर भी ना समझ बन जाते हैं। फिर ज़िंदगी की गाड़ी को दुरुस्त सिमत से धक्का लगाने की बजाय उसकी साइडों पर जोर लगाते रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि गाड़ी चलेगी क्या, हाँ, उलट ज़रूर जाती है। मसला सूद हराम करार दिया गया। वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सूद लेने वाला, देने वाला, उसकी लिखत परत करने वाला या किसी भी किस्म से इस पूरे कारोबार से एसोसिएटेड बंदा जो है, उसकी अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। मगर हम हैं कि सूद को जायज़ करार देने के लिए दलीलें निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे असहाब सबत ने हफ्ते वाले दिन शिकार के लिए दलील निकाली कि जी हम तो मछलियों को तालाब में डाल रहे हैं, हम कौन सा पकड़ रहे हैं, पकड़ तो हम इतवार को रहे हैं। लेकिन दर हकीकत वो अल्लाह ताला के उस हुक्म की जो है, यानी कि उस हुक्म को मान नहीं रहे थे, बल्कि उसकी हुक्म अदूली कर रहे थे। बैंकारी का तो सारा कारोबार ही सूदी निज़ाम पे है। हम कभी क्रेडिट कार्ड के चक्रों में पड़ जाते हैं, तो कभी मार्कअप के नाम पे गाड़ियां लीज पे लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि किसी ना किसी तरीके से हम जो है उस सूद के कारोबार में शामिल रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारे माल में तो बरकत ही नहीं है, यार मैं इतना कमा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पे पैसा आता है, कहाँ पे चला जाता है। अच्छा, आप दोस्तों, आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ कि जब मैं मौजूदा जॉब यानी कि मीडिया में आया, तो एक्सप्रेस न्यूज़ मेरा यानी कि चैनल था, तो निजी बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाना था। अकाउंट खुलवाने के लिए गया, कागजात वगैरह जमा करवाए। कागजात जमा करवाने के कुछ ही देर यानी कि दिनों के बाद जो है ना, मुझे वहाँ के जो मार्केटिंग टीम थी ना, उसने राब्ते शुरू कर दिए कि आपका क्रेडिट कार्ड बनवा ले, इसमें ये फ़ायदे हैं, गाड़ी लीज पे ले ले, ये इतने किस्त आपको देनी पड़ेगी, आसान एक साथ है, इतने साल तक वगैरह वगैरह, जो आप लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो मर्ज़ी कह लें, अपने वालिद साहब से यानी कि मैं समझता हूँ कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त जो हैं, बल्कि किसी भी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका वालिद होता है। मैं अपने अबू के पास गया, मैं कहा, अबू मुझे बताएं कि इस तरीके से ऑफ़र हो रही है, अब आपके सामने है कि मैं 15 मिनट का मेरा रास्ता है, लेकिन मैं आधा एक घंटा मुझे दफ्तर पहुंचने में लग जाता है। बस में जाऊं तो रक्षा लूं तो अच्छे खासे पैसे जो हैं वो मुझे देने पड़ जाते हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं गाड़ी लीज़ पे ले लूँ। वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उन पे अपनी रहमतें फरमाए, उन्होंने बोला, हाँ यार, तू गाड़ी ले लेता है, फिर कई सालों तक किस्तें भी देगा। यकीनन अगर किस्त 20,000 भी हो तो तुम्हारी तनख्वाह तो 25,000 है, इसका मतलब ये है कि टोटल 5,000 रुपये तुम्हारे पास बचेंगे। अच्छा, तुम्हारी नौकरी के औकात ऐसे हैं कि दूसरी नौकरी तो तुम कर नहीं सकोगे, तो फिर ये कमी किस तरह पूरी करोगे? यकीनन खर्चा पूरा ना होने के लिए हराम की तरफ जाओगे, जो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। अब सोच लो कि मैंने तो तुम्हें हलाल के माल पे पाला है, तुम्हारे दादा ने टीवी करवा ली, लेकिन रेलवे में स्टेशन मास्टर और सीनियर क्लेम इंस्पेक्टर होते हुए भी कभी एक पैसा हराम का घड़ना नहीं लाए। क्या तुम अपने आने वाली नस्लों को हराम खिलाना पसंद करोगे? उस दिन मैंने ये सोचा कि कलीलुल वक्ती सहूलत के लिए मैं अपनी आने वाली नस्लों को क्यों ख़राब करूं? ऐसी गाड़ी जो मुझे गलत रास्ते पर डाले, उससे क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं पैदल ही सारी ज़िंदगी रहूँ, या जब तक अल्लाह ताला की रहमत से मैं उतना कमाना नहीं शुरू हो जाता, मैं उस वक्त तक पैदल चल लूँ, रक्षों में धक्के खा लूँ। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो दोस्तों, तो माशरे में इंतशार और बेचैनी के पीछे एक बड़ी वजह सूद के साथ साथ हमारी किसी न किसी तरह उससे जुड़ा होना भी आपको नज़र आएगा। छोटी छोटी ज़रूरियात के हसूल के लिए हम किस्तों पर या सूद पर चीज़ें लेते हैं, और फिर वो किस्तें देते देते हम तंगी का शिकार हो जाते हैं, और इस तंगी से निकलने के लिए गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, और आखिरकार यही सहूलियाती ज़िंदगी हमारी मज़ीद बेसकूनी का सबब बन जाती है।
اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہم روزمرہ میں کئی ایسی چیزیں کرتے ہیں جو منع ہیں، لیکن ہم عقل اور لاجک سے دلیلیں ڈھونڈ کر ان چیزوں کو جائز کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن شکار کی ممانعت کا حل چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کے مچھلیوں کو ان میں دھکیل کے اتوار کے روز ان کو پکڑنا شروع کر دیا کہ شکار کی ممانعت کا حکم بھی نہ ٹوٹے، جبکہ حکم عدولی حقیقتاً ہو رہی تھی اور شکار بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ میرا ماننا ہے کہ اگر ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں تو ہمیں کشتیاں جلا کر احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دلیلیں تراشنا ایمان والوں کا کام نہیں، کامیابی یک رنگی میں ہے نہ کہ کئی رنگوں میں۔ اللہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ ہم اپنی زندگیوں سے صرف بالٹیاں ہی نہ نکالیں بلکہ شیطانی دلیلوں کو بھی نکالیں جو ہماری زندگی میں پلیتی اور تعفن کا اصل باعث ہیں۔ من وچ صورت یار والی، او من وچ صورت یار والی، دن رات نشے وچ ستڑے